तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल कुरैश का और फसयकफीकहुमुल्लाहु वहुव समीउल अलीम के कम्बिनेशन का ख़ास अमल आज हम आपको इसकी हकीकी तरकीब बताते हैं। ये हकीकी तरकीब और इसकी तरतीब ये है कि जो बहुत सारे मुगालतों से पाक है। ये अमल बिल्कुल हकीकत में है, बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ज़बरदस्त है और ये तिजारतुस सालिहीन में से है। ये आमिलीन हजरात का ख़ास अमल है, करते भी हैं, करवाते भी हैं, बताते भी हैं और ये बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, सीना बसीना भी चलता है। लेकिन उसकी जो तरतीब अवामुन्नास के सामने मक्खी पर मक्खी मार कर रखी जाती है कि एक बंदे ने बताया और दूसरे ने उसकी नकल करके, तीसरे ने उसकी नकल करके बताया। ना बताने वाले को पता है कि क्या है, ना सुनने वाले को पता है कि क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और दावा किया जा रहा है कि बहुत ताकतवर अमल है। बिल्कुल ताकतवर अमल है, लेकिन जिस तरतीब और जिस तरकीब के साथ बताया जा रहा है, ये अमल इस तरह नहीं, बल्कि ये गुनाह और जवाल का सबब है। ये अल्लाह के कुरान में तहरीफ और कता बुरीद का सबब है। अल्लाह के कुरान के अंदर कता बुरीद करना, इस आयत को इस आयत के साथ मिलाना, इस लफ्ज़ को इस लफ्ज़ के साथ मिलाना और इसमें दखल देना और अल्फाज को, हरूफ को एक दूसरे के साथ काट कर दाखिल करना और मिला देना और जोड़ देना और मिले हुओं को जुदा कर देना, ये तहरीफ कुरान है। इससे तौबा करें और ऐसे अमाल से परहेज़ करें। और जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जो यूट्यूब पर हैं, जिनकी ना सूरत जो है वो सुन्नत के मुताबिक है, ना उनकी कोई अकल उसके मुताबिक है, दीन का उनको ना इल्म है, ना शरीयत का इल्म है, जो कुरानी आयात भी गलत पढ़ते हैं या दाढ़ी मुंडे हैं या जिनको दीन का और शरीयत का बिल्कुल पता नहीं है, वो अमाल बताते हैं। खुदारा ऐसे लोगों से परहेज़ करें, ऐसे अमाल से अपने आप को बचाएं और अपना ईमान, अपने अमाल, अपना अकीदा जो है इसको ज़ाया ना करें। अल्लाह का नाम और अल्लाह का कलाम बिल्कुल हकीकत है, इसकी बरक़ात है, इसकी तासीर है, लेकिन आप बताने वाला आपको सही हो और जो अमल बताया जा रहा है वो सही हो, मुस्तनद हो, तजर्बा शुदा हो और उसमें कोई गुनाह का शाइबा ना हो, कोई शिरकिया कलिमात ना हो, कोई तहरीफ और कता बुरीद का कोई उसमें कोई ऐसा जुर्म ना किया जाए और अल्लाह के कुरान की तहरीफ उसमें शामिल ना हो और उसमें जिन्नात और शयातीन और मौकलात के नाम उसमें दाखिल ना किए जाएं। ऐसे काम ना करें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। अल्लाह का कुरान मोमिनीन के लिए शिफा है, बाइस रहमत है। तो ये शिफा आपने कैसे हासिल करनी है, ये आपको बताएंगे अहलुल्लाह, अच्छे लोग, उलमा, सुलहा और फिर जो नेक लोग हैं, फिर उनके जो तजर्बात हैं, मुशाहदात हैं, जिसको तिजारतुस सालिहीन कहा जाता है, और आमलीन हजरात हैं जो रूहानी अमाल करते हैं, रूहानी इलाज मुआलजा करते हैं, जिन्होंने ये सीना बसीना अपने उस्तादों से मारे खाई हैं, इल्म हासिल किया है और रगड़े खाए हैं, तजर्बे किए हैं, चिल्लाकशी की है और जिनको पूरी तरह कुरान और सुन्नत का भी इल्म है, कहाँ पर हलाल है, कहाँ पे हराम है, कहाँ पे जायज़ है, कहाँ पे नाजायज़ है, कौन सा काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना, किसकी क्या तरतीब है, क्या इल्म है, इल्मुल आदाद का जिनको इल्म है, इल्म जफ़र का जिनको इल्म है, इल्म रमल का जिनको इल्म है, जिनको इसी तरह बहुत सारे जो उलूम हैं जो अमलियात के अंदर आते हैं, इल्म और फ़न के अंदर, और फिर इसमें ख़ास इसकी तरकीबें हैं, आमाल की ख़ास जो तरकीबें हैं, उसकी जो तरतीबें हैं, फिर उनके जो अमाल हैं, उनकी तासीरात हैं, उनकी बरक़ात हैं, उसके ऊपर जो जो उनके तजर्बात हैं। जिसको इन चीज़ों का इल्म है उसके अमल बताए हुए आप करें। वो कोई भी आपको बताए, कोई भी बंदा मोमिन मुसलमान हो, आप उसका अमल कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे जाहिल हैं, सारे बुरे हैं, सारे पीर ऐसे हैं, सारे आमिल ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे हर शोबे के अंदर हैं, इल्म वाले और जहालत वाले हर शोबे के अंदर हैं। जिस तरह आपको जाहिल सियासतदान भी मिलेंगे, पढ़े लिखे सियासतदान भी मिलेंगे, ईमानदार भी मिलेंगे, बदयानत भी मिलेंगे, दयानतदार भी मिलेंगे, इसी तरह हर शोबे के अंदर आपको हर तरह का बंदा मिलेगा। अब ये आप पे है कि आप कितनी उसमें तहकीक करते हैं, कितना आप उसमें परख के किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, क्योंकि ये ईमान का, आखिरत का और रूहानियत का और हमारे जिस्म जान के साथ हमारी रूह का मामला है। तो ये जो ख़ास अमल है
सूरतुल कुरैश का फसयकफ़ीकहुमुल्लाह के साथ ये अमल ये है कि आपने किसी भी जगह किसी भी वक्त आपने तन्हाई में बैठ के ये अमल करना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरतुल कुरैश को 7 बार पढ़ना है। और 7 बार आपने पहले इस तरकीब के साथ पढ़ना है कि बिस्मिल्लाह, ये दूसरा अमल है। आपको एक आसान तरकीब इसकी बता देते हैं, एक 7 बार की है, एक 70 बार की। आपको 70 बार वाली बता देते हैं, 7 बार छोटा अमल है आपको, ताकि ज़्यादा इसकी पूरी बरकत मिले। तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 7-7 बार, और आपने सूरतुल कुरैश को इस तरह पढ़ना है। एक बार आपने पूरी सूरत को पढ़ के फिर आखिर पे आपने फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, इसको आपने 10 बार पढ़ना है। एक बार सूरतुल कुरैश, 10 बार फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। इस तरह आपने सूरतुल कुरैश को 70 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाह के साथ, और हर बार आखिर पे आपने फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम 10 बार आपने पढ़ना है। इस तरह सूरतुल कुरैश 70 बार होगी और फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम जो है ये 700 बार इसकी तादाद हो जाएगी। इसको आपने इस तरतीब के साथ पढ़ना है। ये अमल है बंदिशें तोड़ने वाला, ये अमल है रास्ते खोलने वाला, ये अमल है रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खुलवाने वाला, लेकिन इस तरकीब के साथ है। बाद लोग इस अमल को इस तरह बताते हैं कि जहाँ पर फ़ा आएगा उस फ़ा पर आपने रुक कर, जैसे लीलाफ़ि कुरैश, ईलाफ़ पे आपने फ़ा पे रुक कर फिर आपने फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम इसमें दाखिल करना है। ऐसा नहीं करना, ये तहरीफ़ कुरान है। अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के कलाम को उसी तरह पढ़ना है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि एक आयत को पढ़ के उसके साथ कोई इस्म आज़म मिला सकते हैं, एक सूरत को पढ़ के उसके साथ कोई इस्म आज़म मिला सकते हैं, एक पूरी आयत को पढ़ के, पूरी सूरत को पढ़ के दूसरी सूरत, दूसरी आयत उसके साथ आप मिलाकर पढ़ सकते हैं, वजीफ़े की शक्ल में, इलाज मुआलजे के लिए और रूहानी बरक़ात और उसकी तासीर लेने के लिए, उसके कमालात, उसके फ्यूज़ात और उसकी खैरात लेने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम के किसी सूरत को, फिर उसकी आयत को, फिर आयत के अंदर उसके अल्फाज को, अल्फाज के अंदर फिर उसके हुरूफ को काट के, यानी कि आपने फ़ा को काट के उसके साथ पूरी आयत मिला के फिर आगे नहीं पढ़ना, फिर आगे फ़ा पे रुक के फिर आयत नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल गलत है। ये तहरीफ़ कुरान है, तहरीफ़ कुरान। इस पर गौर करें, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। आजकल जहालत का दौर रहा है, जो जाहिल उठता है वो यूट्यूब पे वजीफ़े बता रहा है, जिसको खुद गुस्ल के फ़र्ज़ नहीं आते वो यूट्यूबर बन के और पीर बन के वो वज़ाइफ बता रहा है। खुदारा जाहिलों से अपने ईमान और अपने अमाल को बचाएं, और अथेंटिक और मुस्तनद जो यूट्यूब के ऊपर हैं, जो उलमा है, सुलहा हैं, जो अहलुल्लाह है, जो अच्छे आमिल हजरात हैं, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपकी रहनुमाई करते हैं, अमाल बताते हैं, वज़ाइफ बताते हैं और पूरी इजाज़त और मुस्तनद तरतीब के साथ बताते हैं, सिर्फ वो अमाल करें ताकि आपको उस अमल की पूरी बरकत मिले। ये था ख़ास अमल जो सूरतुल कुरैश का फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम के साथ। इसको आप 21 दिन भी कर सकते हैं, 40 दिन भी कर सकते हैं। बाद लोगों को हमने ये 70 दिन का भी इसका अमल करवाया है। 70 बार सूरतुल कुरैश और 700 बार फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, इसी तरतीब के साथ एक बार पढ़ के 10 बार, एक बार पढ़ के 10 बार, और इसको 70 दिन तक भी इसका अमल करवाया है। इसका अगर किसी ने 70 दिन का पूरा चिल्ला अमल कर लिया, उसके लिए जगह एक रखनी है, वक़्त एक रखना है और तादाद इसकी एक रखनी है। ज़मान व मकान की कैद इसको कहा जाता है, यानी वक़्त की और जगह की कैद के साथ, शर्त के साथ अगर आपने इस अमल को कर लिया, आप इसको 7 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसका 40 दिन और 70 दिन का अमल करना है, फिर इन 3 शराइत के साथ, ज़मान व मकान की कैद के साथ करना है। अगर 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन करना है तो फिर कोई कैद नहीं, किसी भी जगह, किसी भी वक्त, किसी भी हाल में आप पढ़ सकते हैं। इसकी सारी तरतीबों की आपको ख़ास इजाज़त है। फिर भी ख़ास इजाज़त लेने के लिए आप इसमें आज़म की दुआ में भी शामिल होने के लिए अपना नाम और मसला भी लिख सकते हैं, इजाज़त के लिए भी लिख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नाम की, अपने कलाम की बरकत हमें अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।